हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे बायोलॉजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें से बार बार रिपीट होने वाले जो नर्सिंग एग्ज़ाम हुए आज तक, उनमें सब में रिपीट होने वाले क्वेश्चन से वो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले जीव हैं, उसकी समष्टियाँ, ये चैप्टर का नाम है आपका। तो फ्रेंड्स, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे को जो भी आपको डाउट हुआ कुछ भी है वहाँ से आप मेरे को, और वहाँ पर टेस्ट भी होंगे, आगे PDF भी आएंगी। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आगे जितने भी एम्स से रिलेटेड टेस्ट होने वाले हैं वो सब वहीं पर होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, एम्स 2023 के एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा, दिसंबर तक आएगा, क्योंकि जो 2022 का जो एग्ज़ाम है वो अभी हुआ था जून में, उसकी काउंसलिंग होनी बाकी है। पहले उसकी क्लासेस स्टार्ट होगी, उसके बाद आपके एम्स 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ होगा। अभी RUHS का भी एग्ज़ाम होना है, तो RUHS का भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप RUHS का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी यही हैं। उसमें देखो फ्रेंड्स, नर्सिंग एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं हो रहे हैं और बार बार रिपीट होते हैं। ये वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। रिपीट होने का मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा, इसके जैसे ही और कौन सा चैप्टर में क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा इस बार वो ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन आता है, सेम नहीं आता है, रीड कॉपी नहीं आता है, लेकिन उसके जैसा पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे, जिससे आगे जितनी भी अपकमिंग वीडियो आने वाली है वो सब आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रेगिस्तान में वृद्धि करने वाला पौधा है? साइक्रोफाइटिस, एरेमोमाइफाइटिस, ऑक्सीलोफाइटस और है हेलोफाइटस। तो इसका राइट आंसर है आपके इरेमोफाइटस। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा रेगिस्तान में वृद्धि करने वाला पौधा है? तो रेगिस्तान में वृद्धि करने के लिए जो अपन के पौधा है वो है इरेमोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, लाइकेन किसका समूह है? शैवाल तथा शैवाल, शैवाल तथा कवक, शैवाल तथा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ें। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है कवक तथा कवक। जो इसका राइट आंसर है वो है शैवाल तथा कवक। लाइकेन किसका समूह है? शैवाल तथा कवक का। थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रोपोस्फीयर। पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, जैव व्यवसाय में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव व्यवसाय में जो सबसे स्पष्ट इकाई है उसे कहते हैं जीव। कोशिका, ऊतक, अंग, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो इसमें जो इसका राइट आंसर है, जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को है ना जीव कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? स्पीशीज, आबादी, समुदाय, व्यवस्था। जो इसका राइट आंसर है वो है आबादी। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को कहते हैं आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? स्पाइरोगाइरा, खजूर, मधुमक्खी, पपीता। जो बहुरूप को दर्शाते हैं वो है मधुमक्खी। जो बहुरूप में पाई जाती है, बहुत सारी साथ में रहती है, तो बहुरूपता दर्शाती वो है मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवंथ, जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियां होती हैं। सतही क्षेत्रफल कम करने के लिए, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, जलधाराओं का प्रभाव कम करने के लिए, रंध्रों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है जलधाराओं का प्रभाव कम करने के लिए जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियां होती हैं, वो है जलधाराओं का प्रभाव कम करने के लिए। अब है आपका 8th क्वेश्चन, निम्न में से कौन कीट सी पौधा है? ड्रोसेरा, नेफेथिन्स, ए व बी दोनों, हाइड्रिला। जो इसका राइट आंसर है वो है ए व बी दोनों, ड्रोसेरा और नेफेथिस दोनों होंगे कीट बक्सी पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट बक्सी पौधे कीटों को खाते हैं? मांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, खनिजों के लिए, नाइट्रोजन के लिए। कीट बक्सी पौधे हैं वो कीटों को खाते हैं नाइट्रोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं? ऑक्सेलोफाइट, लिथोफाइट, एरियोफाइट, हेलोफाइट। जो पौधे चट्टानों पर उगते हैं वो कहलाते हैं लिथोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, किसी निश्चित भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है? एंडेमिक, वैश्विक, महामारी, इनमें से कोई नहीं। तो किसी निश्चित भूभाग में ही पाए जाने वाले जीव उनको संज्ञा को जाना जाता है एंडेमिक के नाम से जाना जाता है।
निश्चित भूभाग में पाए जाने वालों की जीवों की जो जिस संज्ञा से जाना जाता है वो है एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 प्रतिजैवी की प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? अनुकूलन, विकिरण, ट्रांसडक्शन, किसी समुदाय में पूर्वस्थ विभिन्नता, अपसारी, कर्म विकास। जो इसका राइट आंसर है वो है किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण वो है किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 किसी स्थान पर उपस्थित अनेक पादप एवं जंतु जातियां निर्माण करती हैं। जो अनेक पादप एवं जंतु जातियां हैं वो एक समुदाय का निर्माण करती है। किसी स्थान पर उपस्थित अनेक पादप एवं जंतु जातियां निर्माण करती है, एक समुदाय का निर्माण करती हैं अधिक जंतु जातियां जो कि। अब है 14th क्वेश्चन गुदेदार मांसाल तने का होना अनुकूलन है मरुस्थलीय पौधों का, जलीय पौधों का, मरुस्थलीय पौधों का एवं जलीय पौधों का, इनमें से कोई नहीं। मरुस्थलीय पौधों का है गुदेदार मांसाल तने का होना अनुकूलन है, वो है मरुस्थलीय पौधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट आके क्वेश्चन है वो है डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इथिडियम, ब्रोमाइड, एनिलीन, ब्लू सैकेरिन, इनमें से कोई नहीं। जो डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो है इथिडियम ब्रोमाइड। 16th क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पदानुक्रम की आधारभूत इकाई है समाधि, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीव। तो इसकी जो पारिस्थितिकी पदानुक्रम की आधारभूत इकाई है वो है जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे कहते हैं परवर्जन, वंशांतरीकरण, परवर्जन तथा वंशांतरीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा परवर्जन। 18th क्वेश्चन है निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं स्वपोषी, अपघटक, मर्तोपजीवी, विषमपोषी। तो इसका राइट आंसर है स्वपोषी, अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करता है। 19th क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर विभिन्न जीवों का निर्माण में वार्षिक परिवर्तन होने के कारण होता है तापमान, अवक्षेपण, आपतित और सौर विकिरण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। पृथ्वी का सतह पर विभिन्न जीवों का निर्माण वार्षिक में परिवर्तन होने का कारण है, तापमान भी है, अवक्षेपण भी है, आपतित और विकिरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म दर प्लस मृत्यु दर, जन्म दर डिवाइडेड मृत्यु दर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जन्म दर माइनस मृत्यु दर। जैविक शक्ति का मापन है वो इस तरह निकल जाता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन इस तरह करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना, जो आपके मन में आता है वो आंसर दो, उसके बाद में आप आंसर देखो इस तरह, पहले आंसर नहीं देखना। आप पहले एक बार कमेंट कर दो या तो क्वेश्चन का आंसर है जो आपको ऐसे देखो। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने कहीं देखा नहीं है तो आप डायरेक्ट नीचे कमेंट कर दो और उसके बाद देखो, तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके सारे ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है कि आप BSc नर्सिंग, RUHS का एग्ज़ाम और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो फ्रेंड्स इसी तरह अगर आप करते गए तो आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें सिलेक्शन होने से और अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता तो आप लाइक करना। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।